हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम वैसे इस चैनल पर 9वीं क्लास और 10th क्लास के बारे में पढ़ा था हमने काफ़ी, लेकिन अब हम आपके 8वीं बोर्ड है और जो भी स्टूडेंट है वो सीरीज़ तैयारी करना चाहता है और मतलब जो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समस्या आ रही है, ट्रिक जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो बनाया था मैंने, और आपको मतलब एक शॉर्ट ट्रिक समझाई थी। मतलब जो फसल होती है ना, वो फसल को मतलब एग्जाम्पल जो होते हैं ना, वो एग्जाम्पल याद करने के लिए मैंने आपको समझाया था। जैसे आगे और भी हम देख लेंगे, समझा देंगे। लेकिन इस जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मतलब फसल उत्पादन एवं प्रबंधन लिखा हुआ है। पहले फसल क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर बाद में उसका फसल जानकारी लेंगे, फसल क्या क्या होती है, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें जैसे फसल बोने हमें क्या करना पड़े। फिर बाद में उसका प्रबंधन करेंगे, फसल उग जाएंगी। जब फसल को पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फसल का उत्पादन कैसे करेंगे, पहले हम बाहेंगे, मतलब बोने के बाद जब उत्पादन प्रबंधन करेंगे, मतलब उस फसल के प्रबंधन मतलब रख रखाव, फसल बड़ी हो जाएगी, जानवरों का बचाव करना है। जानवरों से मतलब ऐसे जानवर होते हैं जो मतलब इसकी सारा और क्या करेंगे, तारबंदी, वो आगे पढ़ेंगे। मतलब वो फसल पहले हमको नॉलेज होना चाहिए, फिर बाद में हमको समझ में आएगा कि फसल उत्पादन प्रबंधन क्या। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए फसल होती क्या है। जैसे आप यदि गांव में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि फसल का मतलब यही होगा कि ना, किसी भी एरिया के अंदर जो आपका खेत है, खेत मतलब जैसे आप अगर गांव वाले हो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे जो गाँव में क्या होता है, जो एक निश्चित स्थान पर जो हमारे खेत बोलते हैं, उस पर बड़े पैमाने पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधों को उगाना फसल बोलते हैं। मतलब जैसे आपको मैं यदि अपनी भाषा में समझाऊँ या हमारी भाषा में डायरेक्ट समझ में आ जाए तो फसल हम किसे बोलेंगे, एक ही किस्म के पौधे जब हम उगाते हैं। जैसे अब हम बरसात की ऋतु में, ज़्यादातर के समय बरसात की ऋतु में जिनके घर ट्यूबवेल नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, बरसात की ऋतु में बाजरा वगैरह उगाते हैं। ठीक है, तो वो फसल का मतलब एक किस्म के पौधा किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाने को फसल कहते हैं। जैसे ये आपका खेत है, जैसे ये एक निश्चित क्षेत्र है, ये स्थान है। इस स्थान पर एक ही किस्म के पौधों को उगाना। जैसे ये बाजरा है, पूरे में उगाना मतलब निश्चित अंतराल पर, मतलब निश्चित दूरी पर। ये क्या हो गई, समझे आप। मतलब एक किसी किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाने की प्रक्रिया को फसल कहते हैं। अब आपको फसल, यदि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, फसल हम बोलेंगे किसे, ऐसे नहीं आप मतलब बुक के अंदर पढ़ रहे हो वो फसल होती है। फसल पहले आपको फील आना चाहिए, मतलब ये फसल हम इसे बोलेंगे। फसल मतलब जैसे अब हम, यदि आप गांव वाले हो, यदि हम बरसात की ऋतु अब चल रही है, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, बाजरा, ये हो गई फसल। अब हम देखते हैं कि फसल को मतलब फसल उगाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। मतलब फसल को, नाम तो फसल सुन लिया, लेकिन फसल को प्राप्त करने के लिए, फसल को उगाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हाँ, जैसे हम बोलते हैं कृषि पद्धतियाँ में क्या होता है, मतलब जो किसान होता है ना, वो फसल को उगाने के लिए, फसल प्राप्त करने के लिए पहले बहुत सारे क्रियाकलाप करता है। फसल उगाने से पहले या फसल को बोने से पहले क्रियाकलाप करना। क्रियाकलाप मतलब क्या हुआ, क्रियाकलाप करना, क्रियाकलाप का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका खेत है, ये मैंने बता दी, मतलब फसल ऐसे होती है। लेकिन ये बताओ
ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर ये क्या है, ये आपका जिस एरिया में आप फसल बोओगे। मुझे ये बताओ यहाँ पर पहले से ही खरपतवार है या कोई अन्य पौधे उगे हुए हैं जो हमारे काम के नहीं है। ये क्या है, पौधे कौन से हैं, कांटेदार पौधे हैं और बड़े टीले हैं यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ फसल आप कैसे उगाओगे, कृषि की पद्धतियाँ होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या करने पर फसल आसानी से उगा दोगे। अब जैसे ये रेत के टीले है, उसे हम हटाएंगे और बहुत सारे जो और चीज़ें हैं वो हम हटाएंगे। उसके लिए औजार चाहिए, औजार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब औजारों के माध्यम से हम जो भी एक चीज़ें हैं हम साफ करके एकदम समतल भूमि बनाकर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समतल भूमि बनाकर करेंगे। तो उसी प्रकार हम क्रियाकलाप जो मतलब जो कृषि की पद्धतियाँ हैं बोने से पहले क्रियाकलाप करना, उस पद्धतियों को याद करना होगा। मुझे ये बताओ उस पद्धतियों को याद करने के लिए मतलब अगर मैं आपको बोलूँ आपको याद करनी है, आप मुझे नाम बताओ, तो आप नाम बता सकते हो क्या अभी? जैसे अभी मैं आपको बोलूं मतलब आपके बुक के अंदर दी हुई है कि कृषि पद्धतियाँ ये जो शरण है ना उनके आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा शरण है, मिट्टी तैयार करना ये है। लेकिन ये आप कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ ना सर, मतलब ये मिट्टी तैयार करना फिर बाद खाद की क्या मतलब याद रहे नहीं रहे, एक क्रम अनुसार याद नहीं रहे। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक समझाता हूँ, छोटा सा ध्यान से देखना मेरा वीडियो। मतलब मैं आपको जो समझा रहा हूँ ट्रिक, वो आपको फसल की पद्धतियाँ जो भी है ना कृषि पद्धति आप आसानी समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाऊँ, हमारे राजस्थान में जो मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप जैसे 8वीं में पढ़ रहे हो तो मतलब एमबी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल का आप रिसर्च करवाते हो, जैसे मेरे वीडियो देख रहे हो उसमें भी एमबी पे चल रहा है। सपोज ऐसा सोचो कि मतलब ये जो एमबी है ना, ये एमबी एक निश्चित अनुपात में मिलती है हमें। जैसे आपको 1 GB मिलती है, किसी को 1.5 GB मिलती है पूरे दिन में, ठीक है, और किसी को 3 GB 2 GB अलग अलग मिलती है। लेकिन हमारी जो ज़्यादातर समस्या होती है वो एमबी ख़त्म हो जाएगी। इसी डर से हम थोड़े कम वीडियो देखते हैं वगैरह, या यूट्यूब पर जो वीडियो वगैरह कम होते हैं, या ऐसे सोचते हैं मतलब मैं रील वगैरह ज़्यादा एमबी खर्च होती है। तो हम पढ़ाई के लिए बचाना चाहते हैं अगर कोई और एमबी कम पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, वाईफाई जोड़ते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ वाईफाई छोड़ो, मतलब एमबी वाला आपको समझ में आ गया, मतलब एमबी क्या होती है ये सबको मालूम है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो मतलब मैं उसके आधार पर आपको छोटा सा ट्रिक आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मेरे पास एमबी, मोबाइल में एमबी हमें मिलती है, एमबी बचाने की मतलब कोशिश की, फिर भी मतलब एमबी भंडारण नहीं हो गया, मतलब ख़त्म होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन मैं आपको मारवाड़ी में ट्रिक दूंगा, समझे आप, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो जैसे सबसे पहले लिखना है एमबी, सबसे पहले आपको ट्रिक लिखना है ना, उस हिसाब से मतलब आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, परमानेंट मार्कर आ गया क्या, एक मैं मार्कर चेंज करें, जो ये मार्कर है ये परमानेंट थोड़ा मतलब मिक्स चाहिए, तो मतलब थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। आप वीडियो नहीं रोकना चाहता हूँ, मतलब देखो हमारे देखिए एमबी की मैंने बचाने की कोशिश की फिर भी बच्चे नहीं, मतलब एमबी ख़त्म हो जाती है, ये हमारी दिक्कत रहती है ना। इसके आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लेकिन एमबी खांसी, खरपतवार से सुरक्षा की भंडारण नहीं हो गया, क्या भंडारण नहीं हुई हो।
ऐसे इसके लिखो, मतलब एमबीए की खासी खासी खरपतवार से सुरक्षा की फिर भी भंडारण नहीं हुई हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एमबी मतलब खत्म होगी। मतलब शॉर्ट फॉर्म आप समझे कि एमबी खासी खरपतवार सुरक्षा की भंडारण नहीं हुई। एम का मतलब क्या हुआ, मिट्टी तैयार करना। एम का मतलब क्या हुआ, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। और इसका मतलब क्या हुआ, बुआई। इसका मतलब खाद, खाद है उर्वरक। सी मतलब सिंचाई। और ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये खुद 5वां पॉइंट है सुरक्षा। और की मतलब कटाई। ये कितना हुआ, 5वां छठा, और ये 7वां भंडारण। समझे आप, मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाए, मतलब अपनी भाषा में देखो कि एमबी खासी खरपतवार से सुरक्षा की फिर भी भंडारण नहीं हुआ। मतलब मैं भंडारण नहीं कर पाया, अभी मेरी खत्म हो गई। मतलब हम आसानी से समझे तो मतलब देखो, एम का मतलब क्या हुआ, मिट्टी तैयार करना। बी मतलब बुआई। और खा का मतलब खाद एवं उर्वरक। एस मतलब सी मतलब सिंचाई। ये खरपतवार सुरक्षा, ये खुद पॉइंट हो गया। टी मतलब कटाई। और भंडारण, ये 7 पॉइंट है। मतलब किसान जो फसल, पहले ये बताओ मुझे, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप मतलब पढ़ रहे हो, ऐसे मानो सपोज आपके अंदर गांव के भी हो ना, तो भी आप एक बार मानो कि मैं शहर से हूँ और मुझे कुछ पता नहीं। तो मुझे ये बताओ, अगर आपसे कुछ सलाह मांगे या आपको कुछ सलाह देनी हो, जैसे आपको कुछ मालूम नहीं है, आप किसी और से पूछोगे जो जानकार है, किसान, आप किसान से पूछोगे मुझे मतलब फसल उगानी, मैं क्या करूँगा, तो वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि आपको सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, फिर बाद में बुआई करनी पड़ेगी, फिर बाद में उसके अंदर खाद एवं उर्वरक देना पड़ेगा। खाद या उर्वरक देने के बाद फसल जो बाहर आएगी, छोटे छोटे जो पौधे लगेंगे, उसके बाद में सिंचाई करनी पड़ेगी। पहले सिंचाई करनी पड़ेगी, सिंचाई करेंगे फिर बाद में पौधे बाहर आएंगे। समझे आप, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, फिर बाद में बुआई, बुआई के बाद में खाद या उर्वरक देंगे, फिर बाद सिंचाई। बुआई का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे खेत हमने समतल कर दिया, मैंने अभी आपको समझाया था, ये खेत को हमने एकदम साफ कर दिया। साफ करने का जो उसमें पौधे वगैरह जो मतलब अच्छे नहीं थे, जो मतलब हमें फसल उगाने में बाध्य कर रहे थे, उसको हमने हटा दिया। फिर बाद में हमने बुआई कर दी, मतलब हल चलाते ना, जिसे हम मिट्टी तैयार करने में आता है ये हल, लेकिन बुआई कर दी। बुआई के बाद में खाद दे दिया, खाद बाद सिंचाई, सिंचाई बाद में खरपतवार, जो मतलब फसल उगेगी उसके बाद हम सिर्फ फसल बोएंगे। जैसे हमने बाजरा बा दिया इस क्षेत्र में, ये एक आपका एरिया है, इस एरिया हमने बाजरा बा दिया। बाजरा बाने के बाद में कुछ खरपतवार बाहर आ जाते हैं, फसल हम नहीं उगाते, अपने आप अनावश्यक पौधे उग जाते हैं। खरपतवार का मतलब क्या हुआ, अनावश्यक, जो हमारी उनकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी उग गई, उनको हटाना पड़ेगा। समझे आप, तो हम खरपतवार से सुरक्षा कैसे करेंगे, या तो हम खुद उस खरपतवार को बाहर काट देंगे, या फिर हम दवाइयाँ वगैरह देंगे, ताकि जो खरपतवार है, अनावश्यक पौधे है, वो खराब हो जाए, मतलब उधर से हट जाए। हम हटाने की कोशिश करेंगे। ये क्यों हटाएंगे हम, क्योंकि ये जो अनावश्यक पौधे हैं ना, इसको नहीं हटाएंगे ना, तब वो क्या करेंगे कि मतलब जो ऑक्सीजन वगैरह मतलब जो होती है, मतलब जो मतलब सिंचाई पानी की होती है, या जो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसको मतलब खुद अवशोषित कर देती है। जो ये खरपतवार है, ये मतलब क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण है ना, वो खुद कर देंगे, उनको भोजन, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, वो भोजन पौधे नहीं बना पाएंगे। मतलब ये जो अनावश्यक पौधे हैं ना, अनावश्यक पौधे जिसे हम क्या बोलते हैं, खरपतवार, ये खरपतवार क्या करेंगे कि मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है ना, वो खुद इसका खरपतवार का मेन दुष्परिणाम ये है कि मतलब हम जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हम पौधे भोजन बनाते हैं, ये खुद मतलब प्रकाश संश्लेषण अपने खुद प्रकाश को अपने ग्रहण कर लेंगे, और उसको पौधों में भोजन बनाने, मतलब खुद भोजन ले लेंगे, और फसल को ये भोजन प्राप्त करने में बाधा डालेंगे। समझे आप, इसीलिए इनको खरपतवार को हटाना जरूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ
खरपतवार आ रहे हैं उनको हमें दूर हो जाना चाहिए, समझे आप। तो इसी प्रकार एमबी मतलब मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं सुरक्षा, फिर वहां क्या हुआ, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, ये 5वां पॉइंट हो गया कि मतलब कटाई और साथ में भंडारण। अब आपको मैं बोलूं, आपको पॉइंट लिखने, सपोज आप ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये एक ट्रिक नहीं है, तो आप अगर याद करना चाहो तो आप क्या बोलोगे, मिट्टी तैयार करना, बुआई का सिंचाई, आप ऐसे याद करना थोड़ा कठिन रहता है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि एक इंसान मेहनत करे कुछ भी कर सकता है, फिर भी मतलब याद करना थोड़ा कठिन होता है। अब परीक्षा में आप इतने सारे सवाल है, कन्फ्यूजन कर भूल भी सकते हो। अगर मैं आपको ये ट्रिक है आपके अंदर, तो सबसे पहले क्या होगी, मिट्टी तैयार करना। ये आपको ट्रिक आपके एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, समझे आप। सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी दूसरा पॉइंट क्या हुआ, बुआई, और तीसरा पॉइंट खाद, चौथा पॉइंट सिंचाई, पांचवा पॉइंट, पांचवा क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से और छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, कटाई। और सातवां पॉइंट भंडारण। मतलब मुझे ये बताओ, आप में से ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने ये बोला सर कि अभी मतलब अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें, मेरे कहने का मतलब ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो ये सबसे पहले ये बोल कर मुझे ये बताएगा कि सर मुझे जो मतलब ये है, मैं इस ट्रिक को बिना ट्रिक के याद कर सकता हूँ। ऐसे कौन है जो सर मतलब आसानी रहेगी सर ट्रिक के साथ, हम एग्जाम में हमें ये ट्रिक नहीं लिखना है, ट्रिक मन में याद होना चाहिए, ताकि आप आसानी से बिना याद, अगर ये याद है एमबी खासी खरपतवार से सुरक्षा की, फिर भी भंडारण नहीं हुआ। अगर ये आपको याद है ना, एमबी खासी खरपतवार से सुरक्षा की, फिर भंडारण नहीं हुआ। ये अपनी मानसिक मतलब मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, आप अपने अलग भी ट्रिक बना सकते हो खुद। तो ट्रिक के हिसाब से अगर आप याद करोगे ना तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप ये नोट्स बनाओ, वीडियो आ रहा है सही साहब। खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, और सातवां है भंडारण। ये मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, सिंचाई, खरपतवार, कटाई दिख गया, लेकिन सातवां पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, छठा और सात दोनों नहीं दिखाई दे रहा है। मैथ्स देखो, ये जो आपको पॉइंट नहीं नज़र आ रहे हैं ना, मैं ना यहाँ पर लिखता हूँ, खरपतवार से सुरक्षा आपको दिख रहा है, लेकिन ये छठा पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, कटाई। और सातवां पॉइंट भंडारण। ये आपको याद करना अभी है, ठीक है। आपको ये नोट्स बनाना जरूरी है। फसल, मैं फसल के बारे में बोलूँ तो एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाने को फसल कहते हैं। ये फसल का हो गया ट्रिक। क्या एमबी खासी खरपतवार से सुरक्षा की पर भंडारण नहीं हुआ। एमबी खासी खरपतवार से सुरक्षा की फिर भी भंडारण। खरपतवार का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अनावश्यक चीज़ें, जैसे आप समझ रहे हो, अनावश्यक जिस प्रकार फसल में उगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। जो चीज़ें मतलब फसल हम उगाते हैं नहीं, बिना उगाते सिर्फ फसल है, जैसे बाजरा उगा दिया,
फिर भी उसमें खरपतवार उग जाते हैं, जो हम नहीं उगाने फिर भी। इसी प्रकार हमारे जो एमबी का यूज का होना चाहिए अच्छी चीज़ों देखने के लिए, अच्छी लेने के लिए, मतलब जो हमारे ज्ञानवर्धक हो। लेकिन कभी कभी अनावश्यक चीज़ें जो हमें मतलब इस अभी नहीं देखनी चाहिए, काफ़ी मतलब जैसे बिजनेस के बारे में अभी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर भी हम ऐसी इंस्टाग्राम वगैरह कुछ, तो मतलब एमबी बिना फालतू खराब हो जाती है। मतलब ये याद करने के लिए पॉइंट है यार, मतलब ऐसा मेरा कोई ऐसा नहीं है, फिर भी हमें आसानी से याद हो जाए, समझे आप? कैसे भी याद करो आप, और कोई तरीका है तो मुझे भी बताओ, और मतलब आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से याद हो जाए, तो वो अच्छा है। आपको जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है? मेरे हिसाब से मुझे जो आसानी से याद होता है, इसलिए मैंने आपको मेरा ट्रिक ये खुद मैंने बनाया है, ठीक है? मतलब ये इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी बना सकते हैं। आप बनाकर आप भी मुझे इससे आसान बना दो, मुझे भेजना आप, ठीक है? अब हम आगे पढ़ेंगे। अब सही है ना? ये नोट्स बना दिए। अब हम आगे पॉइंट देखेंगे कि मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? सबसे पहला पॉइंट है मिट्टी तैयार करना, समझा? अब हम मिट्टी तैयार करना, बुआई वगैरह सब अब विस्तार से पढ़ेंगे। सही परमानेंट हो गए बच्चे, इसी कारण ये दिक्कत देगा। एक मिनट। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या था? मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार कैसे करेंगे मुझे ये बताओ। यदि आप फसल उगाना चाहते हो कहीं पर, मतलब फसल बोना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि मैं जिस एरिया में फसल मतलब बोना चाहता हूँ, वो एरिया एकदम समतल होना चाहिए, मतलब साफ होना चाहिए। जैसे कोई अनावश्यक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई पौधे जो हमारे काम के लिए नहीं हो, जैसे कांटेदार पौधे हो गए, उसको हटा देना। यदि मिट्टी में कोई, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये आपका खेत है, तो मतलब हमें ऐसा चाहिए कि ये एक हमारा जो स्थान है जिसमें फसल हम बाएंगे, लेकिन उस फसल के अंदर यदि टीले हैं इतने बड़े, ये टीला है, ये टीला है, और यहाँ पर एक पौधा है जो बहुत बड़ा, क्या है, कांटेदार है, बहुत सारे बड़े पौधे कांटेदार है, और भूमि समतल नहीं है, ठीक है? उसके अंदर ये एक अनावश्यक चीज़ें उगी हुई है, अनावश्यक चीज़ें पड़ी हुई है, यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, क्या है, पत्थर पड़े हुए। तो आप मुझे ये बताओ, इसको यदि हम साफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो ये चीज़ें हैं उनको सबसे पहले कटाएंगे, साफ करेंगे, फिर बाद में इसको पूरा साफ कर दिया हमने, ये एकदम सही हो गए, टीले वगैरह हटा दिए। फिर बाद में हम क्या करेंगे? इस मिट्टी में जो मिट्टी है ना पहले पड़ी हुई थी, इसको हम पोली करेंगे। तो मतलब मिट्टी तैयार करने का सबसे पहला क्या है? मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। आपको सबसे पहले आपका एग्जाम में आ जाए कि आप मिट्टी तैयार करना, जो पद्धतियाँ आपके दी हुई कृषि पद्धतियाँ है, सबसे पहले जो पद्धति है वो है मिट्टी तैयार करना। तो आप सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है कि ये मिट्टी तैयार करना, ये प्रथम चरण है कृषि पद्धति का। ये आपको एग्जाम में आ गया तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना कृषि पद्धति का कृषि पद्धति का
कृषि पद्धति का प्रथम चरण है। मिट्टी तैयार करने क्या है, कृषि पद्धति का प्रथम चरण है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, मिट्टी को पोली बनाएंगे। मिट्टी को पोला बनाएंगे, पोला। अब देखो, मिट्टी को पोला बनाने से क्या क्या फायदा होगा, मुझे ये बताओ। मिट्टी को पोला बनाने पर मतलब जो सबसे बड़ा फायदा होगा, मतलब मिट्टी को पोला बनाएंगे और उलट पलटेंगे और मिट्टी को ठीक है उलट पलट करेंगे। उलट पलट मिट्टी के क्या करेंगे, उलट पलट करेंगे। मुझे ये बताओ, यदि हम मिट्टी है यहाँ पर, ये खेत वापस ले लेते हैं, उस मिट्टी में जो है ना, ये उस मिट्टी को उलट पलट करेंगे, मतलब जो उलट पलट करेंगे क्या होगा, जो जमीन मिट्टी जो नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाए। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर आप क्या देखोगे, जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी को उलट पलट करेंगे, मतलब ऊपर वाली जो मिट्टी है वो नीचे चली जाएगी और नीचे वाली समझ ऊपर आ जाएगी। समझे आप? मतलब जमीन जो मिट्टी है, मिट्टी को उलट पलट करने से जो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी। ये ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा? देखो बच्चों, नीचे जो होते पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व ऊपर आ जाएंगे। समझे आप? तो अब जब हम पोषक तत्व ऊपर होंगे, तब हम बीज को बोएंगे, तो बीज जो पोषक पदार्थ मिलेंगे, इसी कारण हमें जो पौधा होगा, बीज होगा, पोषक मतलब मेन क्या है, पोषक पदार्थ है। यदि पौधे को पोषक पदार्थ मिल जाएंगे, यदि पौधे को जो बीज है उसको पोषक पदार्थ मिल गए, तो ये आसानी से ग्रो कर जाएगा, मतलब ये आसानी से उग जाएगा ना। समझे आप? तो मतलब मिट्टी को पोला बनाएंगे और मिट्टी को उलट पलट करेंगे। मतलब मिट्टी को पोला बनाने से हम क्या होगा, उलट पलट करने से जो बीज को सबसे पहले क्या है, बीज को पोषक पदार्थ मिलेंगे, और दूसरा मतलब जो बीज है वो उसकी जो पौधा बनेगा, तो उसकी मतलब जो होती है ना जड़ें, वो दूर और जाएगी, क्योंकि मिट्टी को पोली बनाने से जड़ें, बीज की जड़ें दूर तक जाएगी। मिट्टी को पोला बनाने से, मिट्टी को पोला बनाने से मतलब पोला बनाएंगे तो जो उनकी पौधे की जड़ें होती है, पौधे की जड़ें दूर तक जाएगी। अब चौथा पॉइंट देखो, मतलब इसे जो पौधे की क्या होगी, जड़ें, उस जड़ों का शोषण आसानी से होगा। मतलब जो पोली होगी तो इससे शोषण, पौधे में शोषण आसानी से होगा। पौधों में शोषण क्या होगा, शोषण आसानी से होगा। और यदि पांचवा पॉइंट और देंगे,
थोड़ी मैं इंक डाल दूँ। और मतलब क्या होगा, मतलब पोला बनाने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मतलब सूक्ष्म जीव हमारे देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई लाभदायक होते हैं, कोई हानिकारक होते हैं, लेकिन जो लाभदायक होंगे ज़्यादातर केस इसमें लाभदायक होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होंगे वो ऊपर आएंगे, मतलब पोला बनाने से मिट्टी पोली बनेगी, पोली बनेगी तो मतलब जो सूक्ष्म जीव और केंचुआ होगा, केंचुआ का मतलब केंचुआ का मेन कार्य क्या है, जमीन को पोला बनाना और पोला बनाना। पोला पहले से बनी हुई है तो मतलब जो केंचुआ होता है और सूक्ष्म जीव होंगे उनकी वर्दी होगी। यदि जमीन पोली बनाएंगे तो वर्दी होगी, और जो पोली बनाएंगे तब इतने सारे फायदे हैं मिट्टी जो पोला बनाने से, मतलब इतने सारे भी पोला बनाने के फायदे हैं, मतलब जो शोषण आसानी से होगा, मतलब दूर दूर तक जड़े जा सकती है, मतलब बहुत सारे फायदे होंगे। तो मतलब इनकी कैसे और सूक्ष्म जीव जो बढ़ेंगे पोला बनाने से बढ़ेंगे, ताकि मतलब पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मतलब जो पौधों को मतलब है ना केंचुआ को मतलब बोलते हैं किसान का मित्र, मतलब जो मेन उद्देश्य है हम केंचुआ क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं, समझे आप। तो मतलब पोला बनाने से जो मिट्टी को पोला बनाने से, मार्कर पेन थोड़ा कम, 1 मिनट का मतलब मार्कर में मैं थोड़ी इंक डाल देता हूँ। देखो मिट्टी को पोला बनाने से, जो मैंने पॉइंट बोला था भाई, मिट्टी को पोला बनाने से क्या यार, मिट्टी को पोला बनाने से मिट्टी को पोला बनाने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी और केंचुए की भी वृद्धि होगी, समझे आप। मतलब मिट्टी को पोला बनाने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी और केंचुए की भी केंचुए इसकी भी वृद्धि होगी। लेकिन इसका मेन कार्य क्या है, केंचुए मतलब क्या करेंगे, केंचुए मिट्टी को भी पोला बनाते हैं, पोला बनाते हैं और ह्यूमस प्रदान कराते हैं। ह्यूमस प्रदान, ये पॉइंट नहीं आ रहा होगा है ना। ह्यूमस प्रदान करते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मतलब जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी को पोला बनाते हैं, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र बोला जाता है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये पॉइंट आ रहा है आपके अंदर, ह्यूमस आ रहा है, देखो ह्यूमस प्रदान, केंचुए मिट्टी को पोला बनाते हैं और ह्यूमस प्रदान इसलिए किसान का मित्र बोला जाता है। इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ, मतलब देखो हमने सारा पढ़ लिया ज्ञान कि मतलब मिट्टी को पोला बनाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले फ़ायदा
जो पौधे की मतलब जो गहराई होती है वो मतलब और तक जाती है, और जो जिससे शोषण आसानी से होगा। और मतलब पोला पोला बनाने से सारी लिखी हुई है। मिट्टी को पोला बनाएंगे तो मतलब ह्यूमस जो मतलब सूक्ष्म जीव होंगे उसकी वृद्धि होगी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी, तो मतलब जो आसानी से पोषक प्रदान करेंगे। तो मतलब ज़मीन को उलट पुलट करेंगे तो जो जो मतलब पोषक पदार्थ नीचे दबे हुए थे वो ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने से क्या होगा, बीज को जल्दी पौधे बनाने में मदद करते हैं। समझे आप, मदद करेंगे। ये सारा पॉइंट हो गया। अब मुझे ये एक बात बताओ, और मतलब मिट्टी तैयार करने में और क्या करना पड़ेगा? जो मतलब और देखो, पोला बनाने में ही एक और मैं बता देता हूँ। जब पोला बनाएंगे ना, जो मतलब मर्द जीव है, जो ये पुराना खेत था उसके अंदर कोई तो जीव मतलब मरे होंगे, या फिर जो पौधे थे उस पौधे की पत्तियाँ जो थी, जैसे नीम की पत्तियाँ, वो जो पत्तियाँ है वो भी खाद का रूप ले लेगी। उसको पोला बनाने से क्या होगा, जो खाद में जो पोषक पदार्थ होते हैं ना, वो पोषक पदार्थ पौधों को और प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट है, समझे आप? जैसे मैं अभी आपको और बता रहा हूँ आगे, तो आप इसको कर दो नोट्स, फिर बाद इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी यार अब जैसे मैंने अभी हमने सारा पढ़ लिया था। जैसे मुझे ये बताओ, जैसे ये खेत है, तो मतलब इस खेत के अंदर हम क्या देखेंगे? जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर मैंने अभी आपको बोला था मिट्टी तैयार करना। मतलब जैसे ये खेत में ये इस खेत में क्या है, खेत के टीले है, भूमि समतल नहीं है, यहाँ पर क्या पौधे हैं, ये अनावश्यक पौधे। सबसे पहले हम इस जो समतल कर देंगे भूमि को, पाटल की सहायता से जो हटा देंगे पौधे, मतलब जो हटाएंगे ना, ये इसको हम पाटल की सहायता से क्या करेंगे, हटा देंगे। सबसे पहले आप पॉइंट है वही है मिट्टी तैयार करना। इस मिट्टी तैयार करना अगर ये आपको याद हो गया ना, तो पाटल की सहायता से हम जो हटाएंगे, जैसे ढीले है वो है। अब मुझे ये बताओ, पाटल की सहायता से साफ हो गया, ये हो गए, ढीले हो गए, फिर बाद में मतलब इस जुताई करेंगे। जुताई मतलब मैंने अभी आपको बताया था, दूसरा पॉइंट लिखो, जुताई। एग्जाम में आ गया कि जुताई किसे बोलेंगे? जुताई का मतलब क्या हुआ, मिट्टी को पोला बनाना। ये साफ सफाई हो गई पूरी, खेत में से पूरी साफ सफाई पूरी हो गई। फिर बाद में जो ये मिट्टी है ना, इसको हम पोला करेंगे। मतलब जो मिट्टी नीचे है उसको ऊपर लाएंगे, ऊपर वाले नीचे लाएंगे। हम मतलब मुझे ये बताओ, हम ऐसा क्यों करेंगे? मतलब जो जमीन है, मतलब जो मिट्टी है, वो मिट्टी ऊपर वाली नीचे लाएंगे और नीचे वाली ऊपर लाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो पोषक पदार्थ होते हैं वो नीचे होते हैं। पोषक पदार्थ ऊपर आने से बीज, जो हम बीज बोएंगे, उस बीज बोने में मदद करेंगे। समझे आप? इसीलिए हम जुताई करेंगे। मतलब जुताई का मतलब क्या हुआ, मिट्टी को उलट पुलट, मिट्टी को पोला बनाना, मिट्टी को पोला बनाना, और क्या होगा, मिट्टी को उलटना पलटना। उलटना और पलटना, ये जुताई कहलाती है। अब मुझे ये बताओ, जुताई आपके आ सकती है, मतलब एक नंबर क्वेश्चन आ जाए कि हम जुताई किसे बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? मिट्टी को उलटना पलटना और मिट्टी को पोला बनाना ही जुताई बोलती है। अब हम बोलेंगे मतलब ये साफ सफाई हो गया, मिट्टी को मैंने उलट पुलट कर दिया। देखो, पहले हमने सबसे पहले क्या देखा, मुझे सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एक खेत था, उस खेत के अंदर बहुत सारे पौधे थे, मतलब जो अनावश्यक चीज़ें थी,
जैसे हम फसल उगाना चाहते थे, उसके सबसे पहले हमने क्या किया, पाटल की सहायता से साफ किया, पाटल की सहायता से या कुल्हाड़ी जो भी अपने पास थे, मतलब जो बड़े बड़े टीले थे, छोटे छोटे टीले थे, उसको हमने पाटल की मदद से हटाया। जमीन को हमने जो हमारी खेत की थी उस भूमि को समतल बनाया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमने भूमि को समतल बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उलट पुलट किया और जमीन को पोला बनाया। मिट्टी को पोला बनाने से मतलब जो फायदा हमें हमने पढ़ा था, मतलब जिसमें पौधे की जड़ें वो दूर तक जाएगी, और उलट पुलट करने से क्या होगा, जो मतलब मिट्टी नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। मतलब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब जिससे पोषक पदार्थ वो हो गया, वो हमने पढ़ लिया विस्तार से, जुताई ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जुताई हो गई, लेकिन फिर बाद में जो औजार होंगे, औजार की सहायता से हल वगैरह जो होते हैं, समझे आप, तो औजार के बारे में पढ़ना है। अब हम औजार के बारे में अगर औजार एक अलग टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे ना, तो मतलब अभी मैं आपको जल्दबाजी में पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर हम विस्तार से समझना है, सही मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जैसे आज का मैं यदि मैं सारांश बताऊं मैं आपको, तो हमने जो पढ़ा है वो आपको मैंने 2-3 बार बोल दिया, सेम रिपीट कर दिया बार मतलब बार बार, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब लेकिन एक पॉइंट आप बोले छूटा नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, फसल। हाँ, फसल के बारे में, ये फसल 2 प्रकार की होती है, एक खरीफ की, एक रबी की। लेकिन मैंने ये खरीफ और रबी का विस्तार से एक अलग वीडियो बनाया है, खरीफ और रबी की, जिसमें ट्रिक के द्वारा मैंने समझाया है कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। ये आप ऐसे यूट्यूब पर इसी में वीडियो है कि आप सर्च कर सकते हो कि फसल के प्रकार खरीफ और रबी के, मतलब ट्रिक के साथ समझाइए। मतलब मैंने आपको ट्रिक के साथ समझाया है कि मतलब कभी आप भूलोगे नहीं। वो आप वीडियो देख लिया ना, आप कभी भी एग्जाम के टाइम भी आपको मतलब काफ़ी मदद मिलेगी, आप देखना एक बार। तो पढ़ाई करते रहो, और जो औजार के बारे में, ये औजार के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसका वीडियो विस्तृत आएगा। तो अपना ध्यान रखो, ऑल द वेरी बेस्ट।